अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण। इस श्रृंखला में आज मैं आपके सामने कुछ और सूत्रों को रख रही हूँ और उसमें जो सूत्र आपके समक्ष है वो है शकटादण। और इसमें तद्वहति जो पूर्व सूत्र से चला आ रहा है उसकी अनुवृत्ति आएगी। इसलिए इसमें यद्यपि दो ही शब्द हैं, शकटाद और अण। शकटाद शकट शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन में है और अण प्रथमा में है, तो शकट शब्द है और अण प्रत्यय है इसमें। लेकिन किस अर्थ में होता है ये हम तद्वहति के द्वारा ही जान पाएंगे। तो तद्वहति इत्येव, उसकी अनुवृत्ति इतनी ही होगी, तद्वहति की ही। तो सूत्र का अर्थ होगा शकट शब्दात, शकटात पंचमी विभक्ति में समाप्त हो रहा है, इसलिए शकट शब्दात द्वितीया समर्थात। तो तद्वहति में तद शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए हमने कहा कि वो शकट शब्द द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए। तो शकट शब्द कैसा होना चाहिए? द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाला, समर्थ होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। और किस अर्थ में? वहति इत्येतस्मिन् अर्थे। तो वहति इस अर्थ में अण प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पे देखिए किस शब्द से प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, किस अर्थ में होता है, इन सब का समावेश शकटादण और तद्वहति पूर्व सूत्र में जो तद और वहति का प्रयोग किया गया है उसके द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पर अर्थ है कि यदि हम शकट शब्द का वहति अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उससे अण प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है, और उससे जो शब्द बनकर आता है वो जिसके लिए प्रयुक्त किया जाता है उसके लिए होता है, ना कि शकट के लिए होता है। तो मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी कि उदाहरण है शकटम वहति। तो शकटम ये द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाला शब्द है, और वहति अर्थ में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय होगा अण। तो वहति वहन करता है या ढोता है, इस अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय कर देंगे। तो देखिए जब हम प्रत्यय कर देते हैं तो जो शब्द बनकर आता है वो उस प्रत्यय का उस जो वहति है जिसके लिए वो प्रत्यय किया गया है उस अर्थ को स्वयं ही देने लग जाता है वो शब्द। तो जैसे शकटम वहति में शकट शब्द से जो अण प्रत्यय करते हैं तो अण प्रत्यय करने पर श के अ को वृद्धि और ट के अ का लोप करके और अण का अ मिलाकर शाकट बनता है। तो शाकट अर्थात जो शकट, शकट गाड़ी को कहते हैं, जो गाय जो या बैल है जिसको ढोता है उस गाड़ी के लिए शकट शब्द का प्रयोग होता है। केवल उसी के लिए नहीं, लेकिन कोई भी जिसको ढोया जाता है, जिसमें सामान डालकर पशु या कोई मनुष्य भी ढोकर ले जाते हैं उसको शकट ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शकट को ढोता है, उठाता है, ले जाता है वो गौ अर्थात बैल। तो यहाँ पर ये शाकट शब्द का अर्थ अब गाड़ी से कोई संबंध इसका नहीं है, इसका अर्थ है वो पशु जो उस शकट को ले जाता है, ढोता है। तो शाकटः प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है और उसके संधि करने के बाद शाकटो ये रूप बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, शकटम वहति सह। हमने अभी यही कहा कि जो शकट को वहन करता है, ढोता है, और शकटस्य वाहकः, दोनों का एक ही अर्थ है। शकट को, शकट का वाहक, ढोने वाला, ले जाने वाला। तो जो शकट को ढोता है या यो शकट का ढोने वाला है, ये दोनों ही एक ही अर्थ को देते हैं। और शकटस्य वाहकः यहाँ पर तस्येदम सूत्र चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 120 सूत्र है, जिसमें षष्ठ्यंत से ये इसका है इस अर्थ में अण प्रत्यय कहा गया है। तो यहाँ पे जैसे शकटस्य वाहकः यदि हम कहते हैं तो शकटस्य ये षष्ठ्यंत है, और जो है तस्य शकटस्य इदम कि ये शकट का वाहकः ये शकट का है। तो यहाँ पे इस अर्थ में तस्येदम सूत्र द्वारा यहाँ पे अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे एक शंका है,
तो यहाँ शंका ये उठाई गई कि पहले ही अण प्रत्यय की प्राप्ति तो हो रही है, तो पुनः शकटाद अण सूत्र द्वारा शकट से अण प्रत्यय क्यों बताया गया है। तो यहाँ पे कहा कि अतः अत्र अण प्रत्ययस्य पुनर्विधानम किमर्थम क्रियते इति प्रश्न उपतिष्ठति। ये प्रश्न मैंने आपके सामने अभी बताया है कि जब अण प्रत्यय हो गया, उससे प्राप्त हो गया, तो अण प्रत्यय का पुनर्विधान फिर से इस सूत्र में विधान क्यों किया गया इति प्रश्न उपतिष्ठति। तो ये प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर भी होना चाहिए कि देखिए, आचार्य पाणिनि कभी भी एक सिद्धि के लिए दो दो सूत्र नहीं देंगे। तो यहाँ पे इसके लिए उत्तर, तो तत्वबोधिनी में इसका उत्तर दिया गया है और कहा आरंभ सामर्थ्यात् अत्र तदंत विधि तेन द्वे शकटे वहति इत्यत्र द्विगोर्लुगनपत्ये इति प्राग दिव्यतियो लुक भवति। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है इस सूत्र में ये कहा गया है कि शकट शब्द से अण प्रत्यय होता है, और हमने ये भी देखा कि ये अण प्रत्यय तस्येदम सूत्र द्वारा भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर इसको पुनः अण प्रत्यय कहने का प्रयोजन क्या है, तो उस प्रयोजन को तत्वबोधिनीकार समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तदंत विधि का प्रयोग होगा, अर्थात शकट शब्द से भी अण प्रत्यय होगा जो कि पहले भी प्राप्त हो गया। लेकिन अगर शकट शब्द में अंत होने वाला शब्द है, तो देखिए, जब हम कहते हैं शकट में समाप्त होने वाला, तो इसका मतलब है इससे पूर्व कोई और पद भी होना चाहिए। तो अर्थात अगर शकट शब्द से पूर्व कोई पद है तो तब भी अण प्रत्यय हो जाएगा, वो इस सूत्र के कारण होगा। दोबारा अण प्रत्यय करने का यही प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन को हम स्पष्ट करते हैं। तो तेन द्वे शकटे वहति, देखिए शकटम वहति हमने कहा, लेकिन अगर हम ये कहते हैं द्वे शकटे वहति, और द्वि और शकट, इन दोनों में हम द्विगु समास करते हैं, तो हमारा शब्द बनता है द्विशटक। तो यहाँ द्विशकट, तो यहाँ पे द्वि और शकट में जब हम समास करते हैं तो ये द्विगु समास है। और अगर मैं तस्येदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करती हूँ तो हमारे पास एक सूत्र है द्विगोर लुगन पत्ये। तो तस्येदम के अनुसार अगर हम करते हैं तो फिर हमें द्विगु के बाद जो अण प्रत्यय है उसका लुक करना पड़ेगा। द्विगु समास करने के बाद जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो उसका लुक प्राप्त होता है, जबकि हमें लुक करने से हमारे रूप की सिद्धि नहीं होगी। तो इति प्राग दिव्यतियो लुक भवति। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है कि यदि मैं तस्येदम सूत्र द्वारा अण प्रत्यय करती हूँ तो ये जो तस्येदम सूत्र है ये प्राग दिव्यतीय इस प्रकरण के अंतर्गत आता है। तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इससे पूर्व के सूत्रों के अंतर्गत वो आता है। तो यहाँ पे प्राग दिव्यतीय लुक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर द्विगोर लुक अनपत्य कहा गया है जो वहाँ ही लागू होता है। तो इसलिए यदि मैं तस्येदम से करती हूँ इसमें प्रत्यय, तो द्विगोर लुक अनपत्य सूत्र द्वारा हमें लुक करना पड़ेगा। और अस्मिन् सूत्रे अण प्रत्ययस्य पुनर्विधानम तदंत विधिम दर्शयति। तो ये तो है कि इस सूत्र में जो अण का पुनर्विधान है वो तदंत विधि को बताता है। तो यहाँ पे यदि हम उसको करते हैं अण प्रत्यय उस सूत्र से, तो वो द्विगु का लुक होकर क्या रूप बनेगा ये भी हमें देखना है। हमारे पास जो रूप बनेगा वो शकटम वहति शाकट बनता है। अगर हम अण प्रत्यय करते हैं इस सूत्र से तो द्वयी शकट रूप बनेगा। लेकिन अगर हम ये सूत्र ना हो तो तस्येदम सूत्र द्वारा यदि हम अण प्रत्यय करते हैं तो द्विशकट रूप बनेगा, जो कि शुद्ध रूप नहीं है। तो इसलिए द्वैशटक रूप बनाने के लिए हमें इस सूत्र से अण प्रत्यय करना है, तभी बन पाएगा। साथ में ये भी है कि यदि ये सूत्र नहीं होता है तो तस्येदम सूत्र द्वारा तदंत विधि नहीं होगी।
पुनः कहने से तदंत विधि होती है। अब अगला सूत्र है हल सीराट ठक। तो यहाँ पे पूर्व तद्वहति पूर्व से ही आ रहा है। देखिए पूरा सूत्र है तद्वहति रथ युग प्रासंगम। ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 76वां सूत्र है और उसी की अनुवृत्ति यहाँ पर चली आ रही है। तो तद्वहति रथ युग और प्रासंगम पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ना होकर केवल तद्वहति इसी इन दो पदों की अनुवृत्ति है, इसलिए कहा गया तद्वहति इत्येव, अर्थात तद्वहति इसी केवल मात्र इसी की अनुवृत्ति होगी। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में कौन कौन से शब्द हैं। हल सीरात ठक। हल और सीर पंचमी भक्ति में हल सीरात और ठक प्रत्यय, तो दो शब्द हैं हल और सीर, और पंचमी विभक्ति लगी और ठक प्रत्यय है। तो इस सूत्र का अर्थ है हल सीर शब्दाभ्याम। दो शब्द हैं तो हल और सीर इन दोनों शब्दों से, और तद्वहति में तद है तो ये कैसे होने चाहिए, द्वितीया समर्थाभ्याम। द्वितीया भक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ होने चाहिए, अर्थवान होने चाहिए। तो अर्थ क्या हुआ, द्वितीया भक्ति में समाप्त होने वाले अर्थवान हल और सीर इन दोनों शब्दों से वहति इत्यस्मिन् अर्थे। वहति अभी मैंने पूर्व में ही बताया, ढोता है, ले जाता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण है इसमें हलम वहति। हल और सीर दोनों शब्द हैं। तो हलम वहति, हल को जो जोतता है या ले जाता है या उसको उसके भार को उठाता है उसको बोलते हैं हालिक। हल शब्द से जब मैं अण प्रत्यय लगाती हूँ तो अण प्रत्यय लगाकर ह को आदि वृद्धि होकर और ठ को इक होकर हालिक रूप बनता है। और हालिक का अर्थ होता है वह जो हल को वहन करता है, उठाता है। वो कोई पशु, कोई भी पशु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हालिक उसके लिए है जो हल को ढोता है। तो इसी तरह से देखिए सीर शब्द है। सीर कहते हैं ये भी एक हल्का ही एक भाग होता है, उसमें उसको भी कंधे पर उठाया जाता है। तो यहाँ पे है सीरम वहति, जो सीर को धारण करता है, वहन करता है, उठाता है, धारण करता नहीं कहेंगे हम, उसको ढोता है, उठाता है, उसको सैरिक कहेंगे। सी सीर और ठक, और सी के ई को वृद्धि होगी, आई हो जाएगा, और इक हो जाएगा ठक को, तो सैरिक ये रूप बनेगा, और प्रथमा एक वचन में सैरिका ये रूप बनेगा। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है, वस्तुतः हलम वहति सह। हमने ये कहा ना कि हलम वहति हालिका, इसको हम हलस्य वोढ़ा, हल को ढोने वाला, एक ही अर्थ है दोनों का। तो इस प्रकार से यदि हम इसको अर्थ करते हैं तो यहाँ पर भी तस्येदम जो पूर्व मैंने बताया, तो इस सूत्र से हल सीराठक इत्यनेन अपि हल शब्दात् सीर शब्दात् च ठक प्रत्यय क्रियते। हमारे पास ये सूत्र है हल सीराठक, और हल सीराठक सूत्र पहले भी आया है जिससे कि ठक प्रत्यय उससे भी हो जाता है। देखिए दोनों का एक ही रूप है, ये 4 3 124 है और इसका अर्थ है 4 4 81। तो दोनों का देखिए, दोनों की भाषा, दोनों का स्वरूप एक है। तो यहाँ पर तद्वहति इस अर्थ में ठक प्रत्यय है, और अगर हम उस हल से वोढ़ा अर्थ ले लेते हैं तो यहाँ पर हल सीरा ठक जो पूर्व में सूत्र कहा गया है उससे भी हल शब्द से और सीर शब्द से ठक प्रत्यय किया जाता है। तर्हि वर्तमान सूत्रेण पुनः ठक प्रत्यय किमर्थम दीयते इति प्रश्न उपतिष्ठति। तो एक प्रश्न अब ये होता है कि यहाँ पुनः हल शब्द और सीर शब्द से ठक प्रत्यय देने का क्या प्रयोजन है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे उसी प्रकार का है, आरंभ सामर्थ्यादत्रापि तदंत विधि। तो आरंभ सामर्थ्याद में पुनः सूत्र देने का जो प्रयोजन है
वो प्रयोजन ये है कि यहाँ पर भी तदंत विधि का प्रयोग होगा, अर्थात हल और सिर में समाप्त होने वाले जिनको कि पूर्व सूत्र से भी ठक प्रत्यय हो जाता है, पुनः उनको लेना इस बात को बताता है कि हल और सिर में यदि समाप्त होने वाला समर्थ प्रातिपदिक है तो उससे भी ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो रूप बनेगा द्वैहालिकः। जैसे हमने आपको द्वैहालिकः होना चाहिए, द्वैहालिकः द्वैसीरिकः। इसी तरह त्रैसीरिकः इति लुक् न भवति। तो देखिए जैसे द्वैहालिकः है ना, तो इसमें है जो द्वौ हलौ वहति, दो हलों को जो वहन करता है। तो यहाँ पे या द्वे हले वहति, हलम अगर नपुंसकलिंग है तो द्वे हले वहति, जो दो हलों को ढोता है। तो यहाँ पे हल शब्द है लेकिन इससे पूर्व द्वि है, तो यहाँ पे द्विहल, तो हल में समाप्त हो रहा है। इसी तरह से द्वे सीरे वहति, तो दो जो है सीर अर्थात वो भी हल का एक भाग है, उसको वहति ढोता है। तो ये हल में और सीर में समाप्त होने वाले दो समर्थ शब्द हैं, जिनसे पूर्व सूत्र द्वारा हल सीरा ठक, इस पूर्व सूत्र द्वारा ठक प्रत्यय नहीं हो सकता था। तो इसलिए यहाँ पर जो है दोबारा से पुनः ये सूत्र देना पड़ा। दूसरी बात ये है कि यदि हम कर भी लेते हैं तो पूर्व सूत्र पे करने पर जो ठक प्रत्यय है उसका लुक हो जाएगा, लुक हो जाता है प्रत्यय का पूर्व सूत्र द्विगोर लुक अनपत्य, क्योंकि यहाँ पे द्विहल और द्विसीर ये दोनों द्विगु समास होकर बने हैं। हम संख्या पूर्व द्विगु होता है ना, तो द्वयो हलयो समाहारः, द्वयो सीरयो समाहारः, तो द्विसीर द्विहल ये बनते हैं द्विगु समास करने के बाद, और द्विगोर लुक अनपत्य सूत्र द्वारा यहाँ पर लुक हो जाएगा। तो इसलिए हमें वो लुक नहीं चाहिए, तो यहाँ पे द्विहलिक रूप बनेगा, वो जो कि शुद्ध रूप नहीं है। हमें रूप जो है शुद्ध रूप क्या है, द्वैहलिक। और द्वैहलिक रूप जो है किस प्रकार से बनेगा, द्वैसीरिक द्वैहलिक, ये रूप बनाने के लिए हमें द्विगु का जो है द्विगु के बाद आने वाले प्रत्यय का लुक नहीं करना है, जो कि इस सूत्र को पुनः देने के कारण ही सिद्ध होता है। एक सूत्र द्वारा प्राप्त है, पुनः उसी कार्य को दूसरे सूत्र द्वारा देना यही स्पष्ट करता है कि यहाँ पर जो लुक है प्रत्यय का वो नहीं होगा, जो कि द्विगोर लुग अनपत्य सूत्र द्वारा पूर्व सूत्र के द्वारा करने पर प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ कहा यदि वर्तमान सूत्रम न अभविष्यत तर्हि द्वौ हलौ वहति सा, पुल्लिंग होने के कारण यहाँ द्वौ का प्रयोग होगा। तो द्वौ हलौ वहति सा इत्यस्य स्थाने द्वयो हलयो वोढा इति परिवर्तनं कृत्वा तस्येदम इत्यनेन ठक प्रत्यय विधानम अभविष्यत। मैंने अभी आपको स्पष्ट ही किया है कि यदि ये सूत्र ना होता तो यहाँ पर हम द्वौ हलौ वहति के स्थान पर ये भी कह सकते थे कि द्वयो हलयो बोड़ा, तो फिर तस्येदम से ठक प्रत्यय विधानम अभविष्यत यस्य अग्रे द्विगोर लुग अनपत्ये इत्यनेन लुक अप्राप्स्यत येन भिन्नम रूपम द्विहल इति अजनिष्यत। तो यहाँ पे देखिए तस्येदम सूत्र दिया है आचार्य ने, परंतु यहाँ तस्येदम ना देकर यहाँ पे हल सीरा ठक पूर्व सूत्र देना चाहिए था, लेकिन वृत्तिकार ने यहाँ दिया। संभवतः मेरी दृष्टि में यहाँ हल सीरा ठक सूत्र से ठक प्रत्यय होता है, तो ठक प्रत्यय होने पर यहाँ पर द्विगोर लुग अनपत्य से लुक हो जाता, प्राप्त होता, जिससे कि भिन्न रूप बनता, द्विहल बनता। अगर हमने प्रत्यय का लोप कर दिया है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ पर प्रत्यय की विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं हो पाएगी।
और वृद्धि जब नहीं होती है तो द्विहल रूप बनता है, और ये रूप जो है वो शुद्ध रूप नहीं है, तो द्विहलिका रूप बनेगा जो कि शुद्ध नहीं है। अब आगे है अगला सूत्र हमारे समक्ष है। अभी इसमें एक सूत्र में इस बात में और एक बात और रह गई कि जब मैंने ये कहा कि द्विगोर लुक अनपत्ये, तो इससे लुक प्राप्त हो जाता तो उससे भिन्नम रूपम द्विहल ये होता, जो कि शुद्ध नहीं है। हमें क्या चाहिए? द्वैहलिक, द्विहलिक नहीं चाहिए। तो ये इस सूत्र द्वारा हमें स्पष्ट होता है। अगला सूत्र है धन गणम लब्धा। ये सारे जो अब हम सूत्र पढ़ रहे हैं उनमें जो शब्द दिए गए हैं, प्रत्यय दिए गए हैं, इस सूत्र में प्रत्यय नहीं दिया गया है। इस सूत्र में बताया गया है कि धन गणम और लब्धा, और पूर्ववत जो वृत्ति आ रही है तद इत्येव। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो अनुवृत्ति है उसको स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक हमने तद वहती लिया है वृत्ति में, लेकिन अब क्या है, केवल तद की वृत्ति हो रही है। तद की अनुवृत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे आगे धनगण शब्द दिए गए हैं, तो तद वहती से तद लिया हमने। तो इसका अर्थ है कि धन गण शब्दाभ्याम, धन और गण ये दो शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो इन दो शब्दों से, और ये कैसे होने चाहिए? द्वितीय समर्थाभ्याम। अब द्वितीयांत होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तद का तद लिया है हमने, तो तद का इसलिए लिया क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि किस विभक्ति में वो होने चाहिए। तो तद द्वितीय विभक्ति एकवचन में है, इसलिए अर्थ दिया धन और गण ये दोनों शब्द द्वितीयांत होने चाहिए और समर्थ होने चाहिए। तो धन और गण ये दोनों द्वितीय विभक्ति में समाप्त होने वाले हों, समर्थ हों। और अर्थ क्या है, किस अर्थ में समास इसमें प्रत्यय होता है? वो है लब्धेत्यस्मिन् अर्थे, लब्धा इति अस्मिन् अर्थे। इसमें इतने सारे पद हैं, लब्धा इति एतस्मिन् अर्थे, लब्धा इस अर्थ में यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए धन और गण दो शब्द हैं, और लब्धा ये अर्थ में दिया गया। लब्धा जो है इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ पे इसके जो किस प्रकार से इसकी निष्पत्ति होती है यह भी आपको स्पष्ट करती हूँ। लेकिन लब्धा मीन्स प्राप्त करने वाला, इस अर्थ में धन और गण शब्दों से प्राप्त करने वाला, इस अर्थ में यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए तद्वहति रथ युग प्रासंगम मैंने आपको बताया है, तो इससे यत प्रत्यय होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम पहला शब्द कौन सा है मेरा? धन। धन शब्द से हमने तद लब्धा इस अर्थ में, देखिए तो धनम लब्धा इस अर्थ में हमने उस धन शब्द से जब यत प्रत्यय किया तो शब्द बन गया धन्य। अब धन्य शब्द का अर्थ यहाँ पर है धन को प्राप्त करने वाला, जिसने धन को प्राप्त कर लिया है। देखिए धन्य शब्द यहाँ पे जब हम भाषा में प्रयुक्त करते हैं कि वो व्यक्ति धन्य है अर्थात बड़ा महान है, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो धन को जिसने, जो बहुत ज़्यादा धनवान है, उस अर्थ में यहाँ पे धन्य कहा गया है। सामान्य भाषा में हम धन्य शब्द केवल इसी अर्थ में, इसी के लिए नहीं करते हैं जो बहुत अधिक धनवान हो, जिसको अधिक संपत्ति हो। धन्य शब्द तो हम किसी भी रूप में हम किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं कि आप धन्य हैं, अर्थात अगर आपको कोई भी आपके अंदर गुण है, बड़ी जो आपको चीज़ प्राप्त हुई है, तो हम कहते हैं आप धन्य हैं। लेकिन वास्तव में धन शब्द से जब हम लब्धा अर्थ में, अर्थात धन को जिसने प्राप्त कर लिया है या जो धन को प्राप्त करने वाला, इस अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो यत प्रत्यय लगा कर करते हैं, और उससे धन्य शब्द जो बनता है उसका अर्थ होता है धन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इसी तरह से देखिए गण शब्द है, तो गण को गणम लब्धा, गण को जिसने प्राप्त कर लिया उसे कहेंगे गण्य, गण से यत प्रत्यय लगाकर। अब देखिए लब्धेति त्रिन अंतम,
यहाँ एक प्रश्न जिसके लिए लब्धा शब्द यहाँ प्रयुक्त किया गया है, उस पर आशंका है कि लब्धा शब्द जो है ये कैसे बना है, क्योंकि लब धातु से एक त प्रत्यय लगाकर भी लब्ध बनता है, लेकिन यहाँ वो उस प्रकार से ये शब्द नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे प्राप्त करने वाला अर्थ है, कर्ता अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ त्रिच प्रत्यय लगकर भी बनता है। णुवुल त्रिचौ सूत्र है, जिससे कि धातु से त्रिच प्रत्यय जब लगाते हैं तो वो कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें आशंका हो रही है कि लब्धा शब्द जो है वो किस प्रकार से बना है। तो यहाँ देखिए, लब्धेति त्रिन्नन्तम, लब्धा शब्द जो है वो त्रिन प्रत्यय से बना है। तेन द्वितीया समर्था विभक्तिर युज्यते, त्रिन प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए, धन गणम और लब्धा, व्याकरण की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से इस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो रूप बनकर आएगा उसमें भी इसी कारक पर चर्चा होनी आवश्यक है। इसलिए इसमें कारक कौन सा प्रयुक्त किया गया है, क्यों प्रयुक्त किया गया है, इस पर मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।